लाख पर्दे झूठ के खींच लो, लाख पर्दे झूठ के खींच लो, अरे जमाने के सामने। लाख पर्दे झूठ के खींच लो जमाने के सामने, क्या कहोगे कयामत के दिन उस खुदा के सामने। मैं राजेश भूटानी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है कि हमें हमेशा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी के बारे में भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमारी वाणी से निकला हुआ एक शब्द पता नहीं उसका जीवन तबाह कर दे, उस पर कितना आघात पहुंचे ये आप नहीं सोच सकते हो। किसी के बारे में आप अच्छा ना बोलें तो कम से कम बुरा नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ को हम एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक गांव के अंदर एक बहुत ही वृद्ध रहता था। वृद्ध क्या था, बहुत ही ईर्ष्यालु किस्म का वृद्ध था। उस गांव में एक नौजवान अपने परिवार के साथ आया और जीवन यापन करने लगा। वो कहीं दूर दराज में नौकरी किया करता था और वहाँ उसने अपना परिवार बसाया हुआ था। लेकिन वृद्ध से उसकी समृद्धि और वो देखी नहीं जाती थी। वृद्ध ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि ये जो नौजवान है ये चोर है और ये चोरियां किया करता है। लेकिन गांव का माहौल होता है, धीरे धीरे लोगों को में अफवाह फैलती गई और लोग उस चीज़ को सच्चाई मानने लगे। संयोगवश क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद उस गांव में एक चोरी हो गई। जब गांव में चोरी हो गई तो सबने उस युवक का नाम ही ले लिया कि इस पर ही हमें शक है। तो युवक का नाम लेने पर उसे पुलिस ले गई। जब पुलिस उसे ले गई, वृद्ध बहुत खुश हो रहा था कि भाई इसको ले गए हैं, चलो जी। ये जब मैं झूठ नहीं कहता था, मैं आपसे कहता था ना कि ये चोर है, तो ये चोर ही निकला। लेकिन थोड़े समय के बाद वो अदालत से सबूत और गवाह ना होने की वजह से वो छूट आया, क्योंकि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। जब युवक वापस आया तो उसने मन में एक बात ठान ली कि मैं अपनी प्रतिष्ठा का, जो मेरी प्रतिष्ठा गई है या जो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं ज़रूर ही इसको साबित करूंगा और मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। तो उस युवक ने सरपंच से जाकर गुहार लगाई और सरपंच के सामने अपनी सारी व्यथा बताई कि मैंने इस तरह का कोई कर्म नहीं किया है और इसी तरीके से यह अफवाह इस वृद्ध के द्वारा फैलाई गई है। सरपंच जो था बहुत ही समझदार आदमी था, उसे पूरा माजरा समझते देर ना लगी कि माजरा है क्या। तो सरपंच ने एक सभा बुलाई पंचों की और उस वृद्ध को भी बुलाया और उस नौजवान को भी बुलाया। वृद्ध से पूछा गया कि भाई इसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला है तो और ये छूट गया है और आपने ये अफवाह फैला दी कि ये युवक चोर है, और बाद में जब इसको पुलिस ने पकड़ा तो भी आपने कहा कि मैं हमेशा ये कहता था। तो जब उस पर पूरा दबाव डाला गया पंचों का तो वृद्ध फूट पड़ा और वृद्ध ने कहा कि भाई मैंने कभी इसको चोरी करते हुए नहीं देखा है और मैं, जो मेरी गलती हो गई है और मेरे मुंह से जो निकला था मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सरपंच ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप एक कागज़ और पेन लीजिए सर और इसके ऊपर लिख दीजिए कि ये युवक चोर नहीं है और मेरी वाणी से गलती निकल गई है और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वृद्ध ने वो लिख दिया। लिखने के बाद में जब वृद्ध जाने लगा तो सरपंच ने कहा कि आपको कल फिर आना पड़ेगा और इस कागज़ के आप टुकड़े कर करके और बाहर फेंक दीजिएगा। वो वृद्ध सरपंच के कहे अनुसार उस कागज़ के टुकड़े करके बाहर फेंक दिए और अगले दिन निश्चित समय पर फिर आ गया। जब वो आया तो उसने कहा जी, सरपंच से कहा कि पंच अपना फैसला सुनाएं क्योंकि मैंने क्षमा याचना कर ली है। सरपंच ने कहा फैसला हम सुनाते हैं, पहले आप जो कागज़ के टुकड़े बाहर आपने फाड़ के फेंके थे उन सबको इकट्ठा कर करके और वो कागज़ बना के लाएं जो आपने लिखा था। तो वृद्ध ने कहा जी ये तो संभव ही नहीं है, उस समय हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, कागज़ के टुकड़े पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उनको ना तो इकट्ठा कर सकता हूँ ना जोड़ सकता हूँ। तब सरपंच ने कहा कि भाई अगर आप उन कागज़ के टुकड़ों को नहीं जोड़ सकते, इसी तरह आपकी वाणी से जो उस युवक को ठेस पहुंची है, जो उसकी मान सम्मान कागज़ के टुकड़ों की तरह पूरी जगह उड़ गया है, वो भी उसका वापस नहीं आ सकता चाहे हम लाख कोशिश कर लें। तो इसीलिए साथियों, मैं एक बात, ये आज का संदेश है कि कभी भी अपनी वाणी से कुछ भी किसी के बारे में कहने से पहले 100 बार सोचें और इस तरह का कोई भी शब्द किसी के बारे में ना निकालें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।